नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है। यहां पर आप डेट देख सकते हैं, 2/1/2025 की डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन साथियों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है, जो कि साथियों यहाँ पर शॉर्टकट में इसको इफ्को बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सुनहरा मौका मिल रहा है। यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं और आईटीआई पास करने के बाद यदि आप किसी कंपनी में जाते हैं, तो आपको सबसे पहले जो मांगा जाता है वो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो यहाँ पर जो भर्ती निकल के आ रही है इफ्को में, ये साथियों अप्रेंटिसशिप के पद पर निकाली जा रही है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि साथियों इस समय आपको मालूम ही होगा, कोई भी भर्ती आ रही है जिसमें आईटीआई केवल नहीं मांगा जा रहा है, आईटीआई के साथ आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यदि आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ भर्तियों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में जानकारी जब दिया था, बहुत सारे छात्रों का ये कहना था, सर हमने अप्रेंटिसशिप का कोर्स नहीं किया है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, यदि आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, जो वहाँ पे फॉर्म का रिक्वायरमेंट है, यदि आप उसका अंतर्गत नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी समय है, इस समय भी ये जो फॉर्म है अप्लाई किया जा रहा है। साथियों, अब मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो 4 जनवरी 2025 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 19 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है, हालांकि यहाँ पर हम क्लिक करके आपको नहीं बताएंगे। आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा कि मोबाइल के द्वारा आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की बात कर लेते हैं, किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रेड देखिए, सब कुछ यहाँ पर सीक्वेंस में इन्होंने दे रखा है। फिटर ट्रेड है, इसके बाद यहाँ पे मशीनिस्ट है, इसके बाद यहाँ पर आपको वेल्डर देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, टर्नर ट्रेड है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, इसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। और नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको रिफ्रिजरेशन एसी भी देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है, इस कॉलम में आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया आईटीआई फॉर्म और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो भी यहाँ पे आपने कोर्स किया है आईटीआई का होना चाहिए। और किसी भी आप इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्स किया है, आपका मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, जिसमें जनरल ओबीसी और जो छात्र यहाँ पे एस सी एस टी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग रखी गई। जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 55% मांगा गया है। और यदि आप एस सी एस टी या अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए अलग परसेंटेज है। साथियों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यदि आप जनरल ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 60% आपका इसमें परसेंटेज होना चाहिए। और यदि आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो आपका 55% मार्क होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पासिंग ईयर की बात कर ले, कौन-कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, तो यदि आपने 2020 में आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 21 में किया है या 22 में, 23 में या 24 में किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कुछ यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे आईटीआई जो आपका ब्रांच है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर जो अप्लाई कर पाएँगे, जो छात्र अप्लाई कर पाएँगे उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। तो आईटीआई आपका होना ही चाहिए, जो यहाँ पे ब्रांच जो यहाँ पर ट्रेड बताया गया है उन ट्रेडों से जो ऊपर मैंने आपको बताया। सब कुछ यहाँ पर आपको इसके बारे में ही जानकारी दी गई, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई किए हैं या गवर्नमेंट से, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात कर ले साथियों, तो इसमें जो यहाँ पर मिनिमम एज रखा गया है वो 18 साल रखा गया है। मिनिमम एज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 18 ईयर है, और मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो 27 साल है। मतलब कि आप यदि 18 से 27 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका उम्र मिलाया जाएगा साथियों, वो 19 जनवरी 2025 की डेट से आपका उम्र मिलाया जाएगा। और उम्र में आपको छूट भी मिलेगी। यदि आप एस सी एस टी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी।
और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की इसमें छूट मिलेगी। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना इसमें पेमेंट मिलेगा अर्थात जिसको वितिका बोला जाता है, स्टिपेंड बोला जाता है, तो वो जो मिलेगा साथियों जो इफ़को का जो गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत यहाँ पर पेमेंट आपको दिया जाएगा। कोई इन्होंने यहाँ पर दर्शाया नहीं है कि आपको इतने ही रुपए दिया जाएगा। जो इनका गाइडलाइन है, जो इनका नियम है, उसके अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा। बाकी साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी दी गई है। हालाँकि ये वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है और आप कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूँगा कि मोबाइल के द्वारा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो और भी इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा साथियों यहाँ पर देखिए साफ तौर पे इन्होंने लिख रखा है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्ट व्हिच विल लिमिटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट मतलब कि जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू कराया जाएगा और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएँगे। आपको यहाँ पे इसमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे प्रक्रिया आपको मिल जाएगी। ये जानकारी आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब आप डेट इसका समाप्त हो जाएगा अप्लाई करने का, तो ये आपका इंटरव्यू कैसे होगा, ये सब कुछ जानकारी आपको इनके ही माध्यम से पता चल जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जानकारी आपको पसंद आई होगी साथियों तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी अपडेट आता है तो आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।